हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 10 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं भाई, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये टॉपिक, तो फुल्ली अवेयर रहकर देखिएगा। और इसके अंदर कई ऐसी बातें होंगी जो आपने लिखनी है, नोटबुक पर नोट करनी है, तो पेन एंड नोटबुक साथ में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साइन और कोसाइन से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनके ग्राफ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, वो मैं आपको इनके ग्राफ के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, और इनके अलावा जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ के बारे में हमें जानकारी नहीं भी मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी। ठीक है, वो जानकारी डेफिनेटली मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक टीचर को पता होना चाहिए ना कि कहाँ तक जानकारी देना रिलेवेंट है, कहाँ तक इररिलेवेंट है। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी मैं फुल फ्लैज निभा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए साइन और कोसाइन के ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले साइन को ट्रेस करते हैं। तो इसको कैसे ट्रेस करेंगे, इसके ग्राफ को, वो बता देता हूं मैं आपको। देखो, जब हम यहां से उस तरफ जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, और ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पर 0 का है तो यहाँ पर 90 का होगा, यहाँ पर 180 का होगा, यहाँ पर 270 का होगा, यहाँ पर 360 का होगा, यहाँ पर 400 डिग्री का होगा, एंड सो ऑन। एंगल बढ़ने का ये मतलब है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि भाई 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर मैं मेजर कर रहा हूँ कि यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर प्लस आधा है, +0.5, यहाँ पर माइनस आधा है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है। तो मैं देखूंगा कि इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है क्या, उसी के बेस पर तो ग्राफ बनेगा। तो चलो भाई ट्रेस करते हैं। फिर मैंने देखा कि जब एंगल 0 डिग्री है तो साइन थीटा 0 है, तो ठीक है भाई ये है। जब एंगल 90 डिग्री है तो साइन थीटा 1 निकला, साइन 91 होता है ना, तो मैंने इसके सामने कि भाई 90 पर ये 1 है। और जब एंगल 180 डिग्री होता है तो साइन थीटा 0 होता है। ठीक है भाई, फिर मुझे पता चला कि जब एंगल 270 है तो साइन थीटा -1 होता है। ठीक है भाई, तो मैंने ये देखो -1 के सामने लिख दिया। जब एंगल 360 है तो साइन थीटा फिर से 0 हो जाता है। तो तब मेरे को पता चला कि अच्छा, मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। फिर उसके बाद 360 के 90 बाद, यानी कि 540, 9 चौके 36, 450 पे, तो फिर ये फिर से मुझे 1 मिला। तो यानी कि साइन थीटा ये खेल खेल रहा है, रोलर कोस्टर राइड पे निकल रहा है। समझ में आ गई बात? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और ये 2 लिखना तो वेस्ट गया, क्योंकि ये जो है ये 1 से ऊपर गया ही नहीं। साइन थीटा ने 1 वैल्यू अटेन की, 1 वैल्यू आई, फिर उसके बाद फिर कम हो गया, फिर नीचे जाता रहा गड्ढे में गड्ढे में गड्ढे में, फिर उसके बाद -1 वैल्यू मिली, और उसके बाद फिर से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया, फिर 1 तक गया। मतलब एक बार 1 को टच करता है फिर कम होना स्टार्ट कर देता है, जैसे चांद होता है ना, एक बार बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है चांद। तो ये साइन थीटा भी ऐसे ही है कुछ, एक बार 1 तक जाएगा, ऐसे बढ़ेगी वैल्यू, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। अच्छा, तो यानी कि ये मामला है। तो चलिए भाई, अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ कि इसका ग्राफ एक्चुअली दिखेगा कैसा। ये जो मैंने आपको दिखाया है एक्चुअल में इसका ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, तो थोड़ा सा एनिमेशन का मजा भी ले लेते हैं ना फिर। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा। समझ में आ गई बात? तो आगे से अगर आपको बातें याद रखनी है तो देखो, यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर है +1। तो +1 से ऊपर साइन थीटा की औकात है नहीं, +1 से ऊपर ये जा नहीं सकता। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो 1 ही है, और -1 से ज़्यादा ये गिरता नहीं है नीचे। ये देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है। हमेशा +1 और -1 के बीच में रहता है अपना साइन थीटा। ठीक है, जब 0 होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0, जब एंगल 0 होता है। और जब एंगल यहाँ पर है 90 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1। साइन 90 तो आपको याद होएगा, और उसके अंदर 90 और जोड़ दो। जब एंगल यहाँ पर है 180, तो ये देखो ये फिर से 0 पर आके गिर गया। तो अब अगर आपको आगे से ये देखना हो कि साइन 180 कैसे है, तो ये बना लिया करो कि 0 पर 0 है, 90 पर 1 है, उसके बाद 180 पर 0 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 270 है। 90 90 जोड़ रहा हूँ मैं, ये क्वाड्रेंट वाले एंगल हैं, 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, क्वाड्रेंट वाले। तो 270 पर -1 है और 360 पर 0 है। तो ये जो चीज़ है ये आगे से आपको इसकी वैल्यूज याद करने में भी मदद करेगी। ठीक है मेरे भाई, ये जो ग्राफ है। और इससे एटलीस्ट एक बात आपको पता चल गई कि साइन कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा, बस
एट द मैक्स 1 हो सकता है और मिनिमम -1 होएगा, उसके बीच में ही घूमता रहेगा ऐसे सांप की तरह। ठीक है, तो अब आप एक बात मुझे बता सकते हो कि साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू किसी भी एंगल के लिए, चाहे इसका एंगल 0 हो, 1 हो, 2 हो, 2.5 हो, 3.5 हो, 37.5 हो, कुछ हो इसका एंगल, चाहे -37 हो, कुछ भी हो, चाहे 3000 हो इसका एंगल, 3000 डिग्री, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं हो सकती। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जी +1, कभी भी +1 से ये ऊपर नहीं गया। तो सिमिलरली एक बार कोस थीटा का भी ग्राफ प्लांट कर लें तो चलो भाई। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने मान लिया 0, यहाँ पर मैंने मान लिया जी 90, यहाँ पर 180। अब आप खुद प्लांट करोगे, ठीक है, खुद प्लांट करोगे अब आप, तो बताओ कोस थीटा 0 पर क्या है? 0 पर है जी 1, ठीक है जी 1 है। 90 पर क्या है? 90 पर है 0। बस आपको यही चीज़ चाहिए थी, बस हमें यही चीज़ चाहिए। उसके बाद तो हम ऐसे स्टार्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है, उसके बाद तो हम ये प्लांट करना स्टार्ट कर देंगे। ये कि भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ? जैसे साइन के अंदर आपको 2 वैल्यूज याद है ना, 0 और 90, कि 0 पर 0, 90 पर 1, बस फिर उसके बाद ऐसे लग जाओ आप सटासट। अब कोस में 0 और 90 तो याद है, उसके बाद बस ये देखो, ये 180 पर कर्व नहीं खाएगा, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है, तो देखो 0 पर ये गया जी अपना +1, और यहाँ पर 90 पर कोस क्या होता है? 90 पर देखो 0 आया, और उसके बाद 180, कोस 180 कितना होता है पता है? कोस 180 होता है -1। ये देखो यहाँ पर ये रहा -1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 270 पर कोस 270 क्या होता है? ये 90 का टेबल मैं दोहरा रहा हूँ, 90 कम 90, 90 दूनी 180, 90 तीय 270, 90 तीय 360। क्लियर है? 360 पर ये फिर से 1 हो गया। क्लियर है भाई? क्यों? देखो 0 और 360 सेम होते हैं, क्योंकि 360 पर एक चक्कर पूरा हो जाता है, तो 0 वाली जगह पर आइए आ जाता है, यानी कि साइन 0 और साइन 360 दोनों सेम है। देखो कोस 0 और कोस 360 दोनों सेम है, देखो, ठीक है भाई। तो कोस की वैल्यू भी आपने देख ली कि मैक्सिमम तो भाई इसकी वैल्यू 1 तक गई, और मिनिमम इसकी वैल्यू -1 तक गई। क्लियर है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1। अब मैं आपको बाकी फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। तो देखो साइन कोस के अलावा हमारे पास एक तो है जी टेन थीटा। तो टेन थीटा के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए, इस ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसका ग्राफ अजीब सा है। आपने उसकी शक्ल भी देखनी है तो विकीपीडिया पे आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे, ठीक है, मिल जाएगा। तो देखो, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकती है। बस इतना आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -2 करोड़ भी हो सकती है, +50 लाख, कुछ भी हो सकती है। देन अब नेक्स्ट हमारे पास है 10 का उल्टा कोट। तो कोट थीटा की वैल्यू भी -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकती है। और सिमिलरली जो अपने पास सीकेंट थीटा है उसकी वैल्यू भी -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकती है, और कोसिकेंट की भी -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि साइन और कोस के अलावा जितने भी फंक्शन हैं सारी अपनी हदें पार करके बैठे हैं। जब गिरेंगे तो इतना ज़्यादा गिर सकते हैं, और जब उठेंगे तो इतना ज़्यादा उठ सकते हैं। तो क्लियर है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। और हाँ, बस सीकेंट और कोसिकेंट के अंदर 2 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है कि देखो ये है जी 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। नंबर लाइन के ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ये है -1, ये है -2 कि जो सीकेंट थीटा है, मैंने आपको क्या बताया कि -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है। मैंने यही बताया ना, कुछ भी हो सकता है वो असली में, बस इस रीजन के अंदर नहीं घुस सकता। -1 से लेकर 1 तक यहां पर सीकेंट की वैल्यू नहीं हो सकती। तो सीकेंट क्या हो सकता है? सीकेंट -∞ to ∞, ये तो हो सकता है, बस -1 to 1 इसके बीच में नहीं आ सकता। ये मैंने घटा दिया इसमें से ये घटा दिया कि भाई -1 से लेकर 1 तक का जो बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच में उसकी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। सीकेंट कभी भी हाफ नहीं हो सकता, सीकेंट कभी भी -½ नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता, -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं हो सकता। और सिमिलरली कोसिकेंट भी -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, -∞ to ∞ कुछ भी हो सकता है इनके अलावा। तो एटलीस्ट इतना तो पता है कि इसकी मिनिमम -∞ है, मैक्सिमम इतनी है, और इस रेंज के अंदर इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। दैट्स एनफ बाकी फंक्शंस के लिए। क्लियर है? तो चलिए
अब अपने फिर से काम की बात पे आते हैं, अगली पे। तो देखो हमें साइन थीटा और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। इसी नॉलेज के बेस पर एक और चीज़ की हम मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं, जिसके ऊपर बेस्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। क्या? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बताई थी? जी हाँ, बिल्कुल बताई थी। और एक और बात मैंने आपको अभी बताई है कि साइन के आगे कुछ भी एंगल हो, साइन के आगे कुछ भी एंगल हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम -1 होगी। तो अब आपको ये लगेगा कि यहाँ पर तो 2 थीटा है ना, ना 2 थीटा की बात नहीं है। साइन के आगे कुछ भी एंगल हो, ये 2 थीटा भी तो कुछ ना कुछ होएगा। अगर थीटा 15 है तो 2 थीटा 30 हो जाएगा। अगर थीटा 37 है तो 2 थीटा 74 हो जाएगा। ये 2 थीटा कुछ ना कुछ तो होएगा ही थीटा की किसी न किसी वैल्यू के लिए। तो साइन के आगे कुछ भी हो, चाहे वो 74,000 हो या 74 लाख हो, कुछ भी हो, 2 थीटा कुछ ना कुछ तो होएगा ना। तो साइन के आगे चाहे कुछ भी हो, तो ये साइन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम +1 होएगी, मिनिमम -1 होएगी। यानी कि यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन 2 थीटा ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होएगी और मिनिमम वैल्यू -1 होएगी। इसकी किसकी? साइन 2 थीटा की, क्योंकि ये साइन के आगे कुछ एंगल ही तो है, चाहे 2 थीटा हो चाहे 3 थीटा हो। तो यानी कि ये जो फंक्शन है साइन 2 थीटा इसी के बराबर है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम -1। लेकिन एग्जामिनर आपसे 2 साइन थीटा कोस थीटा की नहीं पूछता, वो इस 2 को उस साइड भेज दे देता है, वो तीनों को 2 से डिवाइड कर देता है। तो क्या होएगा, ये देखो कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा का अगर प्रोडक्ट आ जाए तो उसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 है, मैक्सिमम वैल्यू +1/2 है। ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर है? तो इसी से मैंने आपके सामने अभी डिराइव किया है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2, मैक्सिमम वैल्यू +1/2। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? देखो, या तो डायरेक्टली साइन थीटा कोस थीटा दे देगा एग्जामिनर आपको कि भाई इसकी मिनिमम और मैक्सिमम बताओ, या फिर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का यूज किसी और क्वेश्चन में हो जाएगा, मतलब इस नॉलेज का यूज होएगा। या फिर वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर 3 इसकी मिनिमम और मैक्सिमम बताओ। देखो, तो देखो इसकी पावर 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसके अंदर वाले की मिनिमम और मैक्सिमम पता है। जी हाँ पता है, पता है ना, उसी की पता होना चाहिए। इसके अंदर वाले की अगर हमें मिनिमम निकालनी है तो सिर्फ ये देखो इसके अंदर वाले की मिनिमम कितनी है। तो इसके अंदर वाले की मिनिमम कितनी है? इसके अंदर वाले की मिनिमम है -1/2, तो -1/2 की पावर 3 ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। और मैक्सिमम कैसे आएगी? -1/2 +1/2, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? वो +1/2 है, तो +1/2 की पावर 3 ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है मेरे भाई? चलो ठीक है, बिल्कुल जायज़ है ना। लेकिन अगर, अब एक और बात का ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जामिनर यहाँ पर 4 करते, अगर यहाँ पर एग्जामिनर 4 करते तो क्या होएगा? ये जो माइनस है अंदर, जब पावर इवन होती है तो माइनस और प्लस में फर्क ही नहीं होता, बाहर प्लस ही आता है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम बराबर हो जाएंगी। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ऐसे थोड़ी होएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब एग्जामिनर इनकी पावर ओड करे, तो जब आप -1/2 की पावर ओड करोगे तो क्या होएगा? तो ये आएगा -1/2 और हाफ की वही पावर, मतलब कि बाहर माइनस आएगा। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली ये फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 की पावर ओड, ऐसे सिमिलरली। लेकिन जब एग्जामिनर यहाँ पर 4 करेगा तो भाई देखो, जब भी पावर इवन होती है किसी भी चीज़ की, जब भी पावर इवन होती है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, कभी भी वो 0 से कम नहीं हो सकता, ये हमें पता है ना, नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होएगा। तो अगर 0 से पीछे हम नहीं जा सकते तो अब मिनिमम वैल्यू क्या बची है कि 0 से पीछे नहीं जाना, मिनिमम वैल्यू क्या बची है? तो 0। हमें 0 से अगर पीछे जाने की अनुमति मिले तो यानी कि मिनिमम वैल्यू हम जितना भी पीछे जा सके हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें 0 से पीछे जाना अलाउड नहीं है तो मिनिमम वैल्यू उस केस में 0 बचेगी। तो जब किसी भी चीज़ की पावर इवन है ना, इवन, तो उस चीज़ की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। क्लियर है? तो -1/2 की पावर 1/4 मत कर देना उस केस में। और हाँ, अब एग्जामिनर साइन थीटा कोस थीटा की पावर 4 इसको ऐसे नहीं देता, वो इसको कैसे लिखता है? वो इसको ऐसे लिख देता है साइन 4 थीटा इंटू कोस 4 थीटा, फिर आपको दिखता नहीं है कि ये क्या है। या फिर ऐसे लिख देगा साइन 10 थीटा इंटू कोस 10 थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू देखो
नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि पावर इवन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही पॉसिबल है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू हम बता देंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हाफ की पावर 10, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हाफ होती है। क्लियर है। हाँ, अगर यहाँ पर 9 होता, ओड होता, तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस हाफ की पावर 9 हो जाती और मैक्सिमम वैल्यू हाफ की पावर 9 हो जाती। तो क्लियर है भाई, इन क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। अब आते हैं भाई, कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ये वैसे आपको डायरेक्टली याद ही करनी है, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा कोई दिमागदार क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं और वो फॉर्मूला याद करना है, उसके बेस पर क्वेश्चन निकालना है, तो वो इजी क्वेश्चंस में कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर आपने याद कर लिया तो बता दोगे, नहीं किया तो भाई नहीं बता पाओगे, फिर डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली एक्सप्रेशन है ये वाली। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ऐसे इस फॉर्म में क्वेश्चन होंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, बस यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है मेरे भाई। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इन एक्सप्रेशन से, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया 41, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -√41 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है +√41। ऐसे डायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपके सामने डिराइव भी कर सकता हूँ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन बिना वजह वो मैथमेटिकल कोर्स हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ तक भी एप्टीट्यूड की रेंज में होएगा वो चीज़ें मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, अदरवाइज डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है। ये आपको डिराइव करने के बाद भी डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है, तो याद कर लीजिएगा इसे। और हाँ, एक और बात, एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है कि -3 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा, तो ये कुछ अलग नहीं हो गया है, यहाँ पर बस a की वैल्यू क्या हो गई है -3 हो गई है और b की वैल्यू 7 हो गई है। तो ये मत सोचना कि भाई माइनस वाला बताया नहीं, नहीं, a की वैल्यू -3 हो गई, उसमें फ़र्क ही क्या रहा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -3 का स्क्वायर, अब -3 का स्क्वायर होएगा वो तो वही होएगा 9, और 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो +58 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। अगर एग्जामिनर ऐसे दे दे 3 - 7 cos थीटा, तो भी आपने डरना नहीं है कि भाई बीच में माइनस वाला बताया नहीं, बस b की वैल्यू -7 हो गई, कोई बड़ी बात नहीं हुई है यहाँ पर। तो समझ गए ना। तो चलो भाई, इन चीज़ों को लिख लो अब अपनी नोटबुक में, इन सारी चीज़ों को। और ये जो चीज़ें हैं ये आप क्या करोगे, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये जो ऐसी चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो आप लिखना स्टार्ट कर दोगे रेगुलर बेसिस पर, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको स्ट्राइक कर जाएं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। लेटेस्ट स्टार्टिंग में भी पढ़ेंगे, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो भी पढ़ेंगे, कुछ दिन तक याद रखेंगे, उसके बाद डेफिनेटली मेमोरी एक मसल है, तो डेफिनेटली आप भूलोगे या यादें धुंधली होंगी, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले जो भी चीज़ें याद करने की हैं वो हम कई दिन तक पढ़ेंगे, ठीक है, रेगुलरली उनको लिखेंगे, ताकि एग्जाम में ही तो चाहिए ना हमें ये। वैसे मार्केट में तो आपको चाहिए नहीं होती ये चीज़ें, एग्जाम में चाहिए, तो वहाँ पर हमें याद होनी चाहिए बस। तो भाई नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपके सामने a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकालने से पहले इसको देखो, एप्टीट्यूड के बेस पर मैं इजीली आपको मैं a और b को लेकर भी प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन क्यों बिना वजह एक्स्ट्रा बताएं, आपको सिर्फ सिंपली बताना ही है ना। तो देखो मैं इनको वैल्यूज लेकर प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, इनको लेकर प्रूव करते हैं। देखो तो 7 cos स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं, तो ऐसे अगर प्रूव करेंगे तो आप बड़ा जल्दी रिलेट कर पाओगे इसको, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, मैंने इसको 5 और 2 में क्यों ब्रेक किया, बिकॉज यहाँ पर 5 है, ताकि मैं 5 कॉमन ले पाऊँ और यहाँ पर बच जाए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ बच गया जी 5 इज इक्वल टू। तो देखो हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी इस चीज़ की वैल्यू तो फिक्स हो गई 5, ये 5 तो 5 ही रहेगा, बस अब हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो कोस है, इस कोस की पावर क्या है इवन, जब किसी भी चीज़ की पावर इवन हो यानी कि स्क्वायर
हो, 4 हो, 6 हो, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, उससे नीचे नहीं जाएगा। इवन पावर होएगी तो वो नेगेटिव नहीं होएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी कोस की। तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, यानी कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ गई 5। ठीक है, मिनिमम मैंने निकाल लिया, अब मैक्सिमम बताता हूं। देखो, अब हमें कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है भाई। कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताई, कोस थीटा 1 से लेकर -1 इसी के बीच में घूमता है बस, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा की भी 1 ही होगी, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1, तो 2 इंटू 1 2, यानी कि 5 + 2 7, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 7। तो अब देखो ध्यान से, अगर आपको कोई ऐसी एक्सप्रेशन दे कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी जो भी 5 और 7 में से छोटा है वो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होएगी जो भी 5 और 7 में से बड़ा है वो। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी स्मॉलर अमंग ए एंड बी, ए और बी में जो छोटा है वो। मैक्सिमम क्या होगी? ग्रेटर अमंग ए एंड बी, ए एंड बी में जो बड़ा है वो। क्लियर है? और यहां पर एग्जामिनर कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा ना, √5, ऊपर वाले में मैं बता रहा हूं, √5 sin थीटा, √2 cos थीटा, तो इन चीजों से डरना मत, या फिर -√2, तो बस बी की वैल्यू उस फॉर्म में आ गई। क्लियर है मेरे भाई? तो ये कोई अलग क्वेश्चन तो नहीं बनता ना, √5 sin थीटा -√2 cos थीटा, बस बी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बस आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना है। सिमिलरली आपने नीचे ही स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है भाई a sin n थीटा प्लस b कोसेक n थीटा, मतलब कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो 5 sin n की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूं, जैसे मान लो 71 थीटा, एग्जामिनर ऐसे ही करता है डराने के लिए, प्लस 7 कोसेक 71 थीटा, यहां पर दोनों जगह सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर ये जो साइन है और ये जो कोसेक है, ये कैसे फंक्शन है? साइन और कोसेक में कुछ सिमिलरिटी है? अगर नहीं नजर आई तो अब बताओ, कोस और सीकेंट, इसमें कुछ सिमिलरिटी है? देखो यहां पर सिमिलरली सेम स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। कोसाइन और सीकेंट, इनमें कुछ है भाई खास बात? इनमें कोई रिलेशन है? टैन और कोट में अब तक तो आपने पकड़ लिया होगा कि टैन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सिमिलरली साइन और कोसेक भी रेसिप्रोकल हैं। तो ये जो रेसिप्रोकल्स हैं ना, ये जितने भी, ये जो रेसिप्रोकल्स का जोड़ा है, इनका एक कंसेप्ट है, वो मैं बताता हूं आपको। देखो, ये जितने भी रेसिप्रोकल्स हैं इनके लिए एक ही फॉर्मूला होगा, एक ही मिनिमम होगी, एक ही मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें ये चीज़ पता है ना? जी हाँ, हमें पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मतलब कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा होएगा, हमेशा 2 से बड़ा। बस कम से कम इतना हो सकता है कि वो 2 के बराबर है, अदरवाइज वो 2 से बड़ा ही होएगा। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 के बराबर या उससे बड़ा। उससे बड़ा मतलब कि इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। क्लियर है? एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो जब भी ये रेसिप्रोकल वाले फंक्शंस हों तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि वो इन्फिनिटी होती है, इनकी मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा वो। ठीक है, तो चलिए अब इनको डिराइव करते हैं। तो भाई एक कंसेप्ट है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो हमेशा बड़ा होएगा या छोटा होएगा ज्योमेट्रिक मीन से। इसी बेस पर हम ये वाली चीज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा बड़ा होएगा या बराबर होएगा ज्योमेट्रिक मीन से, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर्स ए और बी, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन कुछ नहीं होता, इनकी एवरेज होती है a + b/2। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन भी कुछ नहीं होता, आपने जीपी सुनी है ना? अरिथमेटिक मीन है कि भाई ए और बी के बीच में कोई ऐसा नंबर हो ताकि ये एपी में हो जाए, और ज्योमेट्रिक मीन ये है कि ए और बी के बीच में ऐसा कोई नंबर हो ताकि ये जीपी में हो जाए। क्लियर है? और बाकी एसएससी में इसका इतना स्कोप नहीं है, बस यहीं पर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट और अंडर रूट। इन चीज़ों को मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो चीज़ इर्रिलेवेंट है उसको मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन आपके करियर से ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है मैंने।
तो चलो भाई, तो दो चीज़ों का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं पहले वाले को लेकर प्रूव करूंगा, बाकियों के लिए वही लागू होएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए साइन एन थीटा प्लस बी कोसेक एन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए साइन एन थीटा इंटू बी कोसेक एन थीटा। ये देखो, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कट गए, तो यहाँ पर क्या बच गया, ए और बी बस। और इस 2 को उधर भेज दूँ, इस 2 को भी मैंने इधर भेज दिया, तो ये आपके सामने क्या आ गया, ए साइन एन थीटा प्लस बी कोसेक एन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी। यानी कि ये हमेशा बड़ा होगा 2 अंडर रूट ए बी से, हमेशा बड़ा होगा, बस बराबर हो सकता है ये 2 के, एक आधा केस है जहां पर ये बराबर होएगा, अदरवाइज 2 से बड़ा ही होएगा। एट द मैक्स ये कम से कम इसके बराबर होएगा, नहीं तो बड़ा ही होएगा। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू है 2ab, 2 अंडर रूट ए बी इन सारे फंक्शंस की, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वो क्या है, इन्फिनिटी। क्लियर है। तो जितने भी रेसिप्रोकल के पेयर्स हैं उनके सामने कुछ नंबर रखेगा एग्जामिनर, कुछ भी नंबर रख सकता है। वो ऐसा रख सकता है कि भाई 6 साइन एन थीटा, या एन की जगह मैं कुछ भी रख लूँ 6 10 प्लस ये रख लेते हैं भाई यहाँ पर 4 कोसेक 10 थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, ऐसे बोलेगा तो वो क्या हो जाएगी 2 अंडर रूट 6 इंटू 4, यानी कि 2 अंडर रूट 24। क्लियर है। तो यानी कि ये क्या आ जाएगी, 4 6 24 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 6। ठीक है मेरे भाई। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मैं कितने भी करवा लूँ, ये डिपेंड किस पर है, आप ये करोगे कि नहीं, ये डिपेंड आप इन चीज़ों को याद रखोगे कि नहीं, सिंपल बात है। ठीक है। देन नेक्स्ट एक और है अपने पास, बस यही एक्सप्रेशन है। देखो 2 तो साइन और कोस वाली है, एक ऐसी है साइन और कोस वाली जिसके अंदर साइन और कोस पे कुछ पावर नहीं है, उसमें ये वाला है। ठीक है। देन एक साइन और कोस के स्क्वायर वाली है, डन, उसमें छोटे और बड़े वाला केस है। तीसरी एक रेसिप्रोकल पेयर्स है, ज्यादा कोई बड़ी बात थोड़ी है, रेसिप्रोकल पेयर्स है, कंसेप्ट बताया। और एक चौथी और है बस, सीकेंट और कोसिकेंट की, और इनके ऊपर भी सिर्फ स्क्वायर है, एन नहीं है। तो ये सीकेंट और कोसिकेंट कहाँ से आए भाई, और ऊपर से इनके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे को इनका लेना देना लग रहा है, क्योंकि ये सीकेंट क्या होता है, ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, और tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मेरे को उससे लेना देना लग रहा है इसका। तो चलो देखते हैं जरा, ये चीज़ तो मैंने अभी आपको करवाई है। तो चलो भाई यहाँ से उठा कर लाता हूँ मैं इसको कर देता हूँ a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर वाली निकालनी है, ये जो चौथी एक्सप्रेशन है इस पे स्क्वायर है। तो मुझे ये पता है कि दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ए बी, ये हमेशा 2 अंडर रूट ए बी से बड़ी होएगी और इक्वल होएगी कभी कभी 2 अंडर रूट ए बी के। ठीक है। तो वही तो इसकी मिनिमम वैल्यू है ना, 2 अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर अभी इस tan को मैं सीकेंट में कन्वर्ट करूँ, तो चलो कर देते हैं भाई। तो tan को मैं लिख देता हूँ 1 + सीकेंट स्क्वायर थीटा, का करत रहे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा बड़ा होता है, देन प्लस b इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब मैं कभी कभी ऐसे भोजपुरी स्टाइल में बोल देता हूँ, कभी कभी पंजाबी में, लाइक, तो ये मत आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई बिहार से हैं सर, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं पंजाब से, मैं हरियाणा से हूँ। ठीक है। वैसे ये इररिलेवेंट है, मैं चाहे मैं कहीं से भी हूँ। ठीक है। चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज a सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस b इज ग्रेटर देन दिस। अब देखो इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो एक बार इसको रब कर देते हैं। ये देखो, तो यहां पर ये जो a है माइनस का और माइनस का b है, इसको मैं उस साइड भेजना चाह रहा हूं। ठीक है। तो इसको मैंने उस साइड भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a + b दिस। तो अब देखो यहां पर आपको कोई ऐसी फॉर्म दिख रही है a² + b² + 2ab, ऐसी तो नहीं दिख रही, लेकिन भाई इसका स्क्वायर रूट दिख रहा है a, इस b का स्क्वायर रूट दिख रहा है। चलो इसको काले रंग से लिखते हैं, ऐसे कैसे दिखेगा, यहां पर a + b + 2ab + 2ab, ये देखो a का स्क्वायर रूट दिख रहा है यहाँ पर b का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर इस ab का स्क्वायर रूट।
तो यानी कि यहाँ पर ये जो फॉर्म है ना इसके राइट हैंड साइड पर, ये जो इसके राइट हैंड साइड पर फॉर्म है, ये मेरे भाई रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है कंप्लीट। यानी कि ए सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो इसी चीज को एग्जामिनर यूज कर रहा है, बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा है, बस वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर से वो इसका कैसा क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा कि भाई 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए यानी कि 9 का अंडर रूट यानी कि 3, अंडर रूट 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन करने में हमारा ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा, बस हमें ये एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। और स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं कि भाई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, तो देखो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इनकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इस केस में माइनस इन्फिनिटी तक नहीं होगी बिकॉज ये सर्टेन कंडीशंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी। तो अभी आपने बस ये सारे याद करने हैं, इनके अलावा हमें जस्ट कॉमन सेंस चाहिए, हमें और ज़्यादा फॉर्मूले या और ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को डायरेक्टली करेंगे क्योंकि सिंपली फॉर्मूला बेस्ड हैं, अभी उनमें समझाने को कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों को याद कर लो, इनके ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो ये बताओ भाई, तो ये जो क्वेश्चन है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इस चीज़ के ऊपर बेस्ड। इसकी मिनिमम वैल्यू है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट 13 और मैक्सिमम वैल्यू प्लस अंडर रूट 13। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं। देन ये बताओ, तो फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के, और ये सारे पहले आए हुए क्वेश्चन हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी जो 2 और 3 में मिनिमम है, यानी कि 2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो 2 और 3 में मैक्सिमम है, यानी कि 3। अब ये बताओ भाई जरा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये भाई वो वाला फंक्शन है जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot। और रेसिप्रोकल वालों में ज्योमेट्रिक मीन की बात की थी, यानी कि 2 अंडर रूट ए बी की बात थी। अरिथमेटिक मीन के नीचे वाला 2 ऊपर गया था और यहाँ पर अंडर रूट था, अगर आपको याद हो तो। मेरे को ऐसे याद रहता है ये। ठीक है, तो यानी कि 2 अंडर रूट 4 इंटू 9, तो 9 चौके 36, तो अंडर रूट 36 का मतलब 6, बाहर है 2, तो 6 दूनी 12, यानी कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, फॉर्मूला बेस्ड। अब ये बताओ, फिर से जो लास्ट में मैंने आपको करवाया था सीकेंट और कोसिकेंट स्क्वायर वाला, उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो थी जी अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 और इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू है 25। मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है भाई, तो ये तो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो नॉर्मली अपनी कॉमन सेंस से हम निकालेंगे और इन फॉर्मूलों का भी अगर यूज होगा तो वो करेंगे। तो देखो भाई, आपसे एग्जामिनर ने पूछ ली इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू। तो देखो, सबसे पहले आपको ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल वो हमेशा या तो वो 2 के बराबर होगा या फिर वो 2 से बड़ा होगा। और 2 के बराबर कब होता है, जब वो नंबर 1 के बराबर होता है ना। ये मैंने आपको बताया था अलजेब्रा के अंदर। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम मिनिमम 2 हो सकता है। तो आपको लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2 है, और जो कि बिल्कुल सही लग रहा है, बिकॉज ये डाउट आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इनकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इनकी मिनिमम वैल्यू 2 है, बिकॉज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 2 रेसिप्रोकल्स की मिनिमम वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 6।
लेकिन यहां पर आंसर 6 नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? देखो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल लॉजिकल बात कि देखो, अगर मैं आपसे ये इक्वेशन पूछता हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो तो डेफिनेटली 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 2 ही है इनकी मिनिमम वैल्यू। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये अपनी मिनिमम वैल्यू किसी न किसी एंगल की, किसी न किसी एंगल पर अटेन करेगी। थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना जिस पर इसकी मिनिमम आ रही है, और थीटा की बाकी वैल्यूज पर इसकी मिनिमम नहीं आएगी, उससे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो थीटा की किसी न किसी वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है। ठीक है, मुझे पता नहीं थीटा की क्या वैल्यू है। ठीक है, वैसे तो पता है लेकिन जस्ट मुझे पता नहीं थीटा की क्या वैल्यू, ऐसे मान लो। और ये एक्सप्रेशन भी थीटा की कुछ वैल्यू पर अगर अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि रेसिप्रोकल्स का सम है। तो थीटा की किसी वैल्यू पर इनकी वैल्यू 2 है, इनकी मिनिमम वैल्यू 2 आ सकती है। थीटा की कोई ऐसी वैल्यू है कि इनकी वैल्यू 2 आ जाएगी और थीटा की बाकी वैल्यूज पर इनकी वैल्यू 2 से अलग आ जाएगी। लेकिन ऐसे कौन बोल रहा है कि थीटा की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है? क्या पता थीटा की जिस वैल्यू पर इनकी वैल्यू 2 आ रही है, थीटा की उस वैल्यू पर इनकी वैल्यू 2 ना आए। समझ गए ना? ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट होते तो 2 आंसर होता। अगर ये इकट्ठे क्लब कर दिए तो थीटा हर एक जगह थीटा है, तो मेरे भाई थीटा की एक ही वैल्यू हो सकती है। तो मतलब समझ रहे हो, यहां पर थीटा की कुछ वैल्यू है मान लो 30 डिग्री, तो हर एक जगह 30 डिग्री है। तो थीटा की ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिस पर ये मिनिमम है? समझ में आ रही है? तो भाई देखो यहां पर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होएगा, और 2 के बराबर तभी होएगा जब वो नंबर 1 है। यानी कि साइन थीटा जब 1 होएगा, जब थीटा 90 होएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करते हैं, तो इनकी वैल्यू होती है 2। जब थीटा 90 होएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी। और जब थीटा 45 होएगा तो क्या होएगा? तो ये भी 1 होएगा, ये भी। तो थीटा 45 होता है तो ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। और जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो थीटा की वैल्यू 0 पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 पर ये, 45 पर ये। तो थीटा है क्या? तो यहां पर एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? अलग अलग नहीं पूछ रहा, वो इस पूरे कॉम्बिनेशन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। समझ गए बात? तो 6 वाला डाउट क्लियर हो गया। अब नॉर्मल तरीके से करते हैं। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये मुझे दिख रहा है 1 है। और मुझे एक और बात पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं टेन स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और नीचे आ गया जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखो कितने 1 हो गए यहां पर, 1 1 1। ठीक है, तो हमारे पास 3 1 हो गए, तो यहां पर मैंने लिख लिया जी 3। ठीक है, और हमारे पास 2 10 हो गए। ठीक है भाई, प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास 2 कोट हो गए, यानी कि प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैंने 2 कॉमन ले लिया। जी हाँ, 2 कॉमन ले लिया। तो देखो अब मेरे को इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो 3 की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, कांस्टेंट है ये तो फिक्स हो गई, यानी कि यहां पर टेंशन नहीं लेनी, यहां पर तो वैल्यू 3 फिक्स हो गई। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो कुल मिलाकर यहां पर बीच में जो चीज है, यहां पर बीच में जो मामला है उसकी मिनिमम वैल्यू हमने निकालनी है। थोड़ी देर पहले क्या कंसेप्ट किया था कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है, उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसके अंदर जो मामला रखा है उसकी मिनिमम वैल्यू 2 है और इसके बाहर 2 है। तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। तो भाई 7, आंसर इज ऑप्शन डी। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 7 है। क्लियर है? और इसको एक और वे से कर सकते हो। देखो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि भाई एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम मिनिमम 2 हो सकता है, या फिर अदरवाइज इसको उस फॉर्मूले से वो कर लो कंपेयर, इस वाले फॉर्मूले से। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई थी? 2 अंडर रूट ए बी, यानी कि 2 अंडर रूट, यहाँ पर ए 1 है और बी भी 1 है, तो अंडर रूट 1 इज 1। तो इस अंदर वाले की मिनिमम वैल्यू 2 आ गई, बाहर 2 रखा है, तो फिर से मिनिमम वैल्यू क्या आ गई जी? 7। क्लियर है भाई? अब ये बताओ जरा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कब पॉसिबल है? तो देखो भाई
कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है। ये बोल रहा है भाई जब x माइनस वाई के बराबर हो, ग्रेटर देन वाई हो, कब पॉसिबल है? तो मुझे कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता है। कोस थीटा जो है वो मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 तक जा सकता है, पता है ना। तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होएगी, 1 का स्क्वायर। तो ये चीज़ तो हमें मिल गई यहाँ पर कि भाई x और y का रिलेशन तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो चलो इस 4xy को उस साइड लेकर जाओ, इस ऊपर वाले को ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy। इस 4xy को इस साइड ले आओ तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2xy और यहाँ पर आ जाएगा जी 0। अब राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर। x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 0 = x - y मीन्स x = y। तो यहाँ पर क्या ट्रू होएगा, आंसर इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस बेस्ड है कि भाई इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद हम ऐसे सोल्व करते चले जाएंगे। मेरे को ये नहीं दिख रहा था कि ये आगे जाके ऐसा बनेगा, जस्ट मैंने इसकी मैक्सिमम रखी, उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ता गया और आंसर आ गया, समझ गए। तो उसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कॉमन सेंस लगाएंगे। अब ये बताओ जरा, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो भाई देखो, साइन की ग्रेटेस्ट वैल्यू मुझे पता है, कोस की ग्रेटेस्ट वैल्यू मुझे पता है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन की ग्रेटेस्ट क्या है वो नहीं पता। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, देखो अगर सारे टर्म्स सिर्फ साइन में हो तो भी आप साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख कर बच जाओगे, और सारे टर्म कोस में हो तो भी कोस की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे। लेकिन यहाँ पर साइन और कोस का कम्बिनेशन है, तो एक चॉइस तो ये है कि भाई सारे को किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो, तो मैं यहाँ पर साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो कोस थीटा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं ओपन अप कर रहा हूं, तो ये हो गया साइन 4 थीटा प्लस a - b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं 1 + साइन 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये साइन 4 थीटा 2 बार हो गया, तो 2 साइन 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लिख रहा हूं मैं पहले, -2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे मैंने लिख दिया जी +1। तो अब देखो, अब हमें इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि किसी चीज़ में से कुछ घटाना है। तो भाई अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आप साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख दोगे यहाँ पर, तो ये घटने वाली चीज़ तो मिनिमम होनी चाहिए ना, ये जो माइनस की चीज़ है ये तो मिनिमम होनी चाहिए। अगर हम सारे बड़े की वैल्यू मैक्सिमम निकालने चाह रहे हैं, कम से कम नुकसान होना चाहिए। तो इस फॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू मत रखना, फॉर्म को चेंज करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा -1 + 1। तो अब देखो +1 ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, जी हाँ, ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, जी हाँ। अब देखो किसी चीज़ में से कुछ घटा रहे हैं, समथिंग माइनस समथिंग, और हमें इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यानी कि ये जो चीज़ है बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, और ये वाली चीज़ तो फिक्स हो गई। अब ये वाली चीज़ छोटी से छोटी होनी चाहिए, लेकिन छोटी कैसे करें, ये तो फिक्स हो गई 1 है, तो ये वाली चीज़ बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। और सिमिलरली बाहर जो ये जो चीज़ रखी है ये भी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू है जी 1। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 -1 + 1, तो 1 - 1 इज 0। तो ये वाला टर्म तो गया, तो यहाँ पर बचा क्या 1। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन डी 1 है। तो एक तो हमारे पास ये चॉइस थी, अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड सी चॉइस थी ना। हालांकि सारे क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं हम एक फंक्शन में कन्वर्ट करके, ठीक है, ये कंसेप्ट आपने ध्यान में देना है, एक फंक्शन में कन्वर्ट करके। देन नेक्स्ट क्या है, एक मैंने ये बता दिया कि एक फंक्शन में कन्वर्ट करो, दूसरा है कंप्लीट द स्क्वायर। ये एक टेक्निक है, स्क्वायर कंप्लीट करो, क्योंकि हमें ये पता होता है स्क्वायर की, किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि इन्फिनिटी तक है, और हमें मिनिमम भी पता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है, ठीक है। बाकी नंबर पर तो डिपेंड करता है ये वो कितना होएगा, मिनिमम मैक्सिमम हमें पता है। तो चलो हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट स्क्वायर के बारे में तो कुछ ना कुछ पता है ना। तो चलो भाई, तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे करोगे, देखो इसको आप ऐसे देखो,
ये जो चीज़ होती है A4 प्लस B4, मैंने आपको एलजेब्रा में इसे कैसे लिखना बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे बताया था ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एलजेब्रा में कैसे लिखना बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिखना बताया था। तो ये वैसी ही फॉर्म है, a⁴ प्लस b⁴। तो इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और जैसे ही आपने ऐसे लिखा, देखो मैं स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहा था, मेरा पर्पस था किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये क्या बन गया, देखो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये स्क्वायर है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई समथिंग, ये अपना समथिंग तो फिक्स है ना 1, तो इसका तो कुछ आप बिगाड़ नहीं सकते। अब ये तो 1 है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम निकाल नहीं सकते, यहीं से कुछ करना पड़ेगा। तो किसी चीज़ में से, इस 1 की जगह मैं किसी चीज़ लिख रहा हूँ, माइनस किसी चीज़ में से कुछ चीज़ घटा रखी है और हमें इस पूरी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि ये जो चीज़ घटा रखी है छोटी से छोटी हो और छोटी हो और छोटी हो, जितनी छोटी होएगी उतने ही पूरे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। 1 में से छोटी से छोटी चीज़ घटाएंगे तभी बात बनेगी, ठीक है। तो देखो एक काम तो ये करना, अब साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू -½ होती है, तो यहाँ पर -½ रख के फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब वो पावर इवन कर देता है एग्जामिनर, तो भाई -½ की पावर 2 करोगे तो ये +½ की पावर 2 के बराबर ही हो जाएगी, ये आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो। तो किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, बिकॉज ये एक स्क्वायर का टर्म है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो 2 × 0 दैट इज 0, 1 - 0, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आंसर डी। क्लियर है, ऑप्शन डी आंसर इज 1। और इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे इसको मैंने ऐसे लिख दिया, आप आप a4 प्लस b4 को ऐसे लिख सकते हो कि भाई a² प्लस b² का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो a² माइनस b² का स्क्वायर प्लस 2ab है। तो कभी कभी आप ये भी अप्लाई कर पाओगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर आप ये भी अप्लाई कर पाओगे। कौन से क्वेश्चंस के अंदर, जिनके अंदर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस तरह की चीज़ होगी, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वाले में ये मत रखना, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो एक्चुअली हमें ये 1 बनाने से मतलब है, तो साइन और कोस वाली बात होगी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और सीकेंट और टेन वाली बात होगी तो ये माइनस वाली यूज कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अभी मैं आपको मिलता हूँ भाई अगली वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन हैं सारी रट लेना,